वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कैंपस। शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 3 के साथ में। तो आपको पता ही है मैं 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ बायोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में पार्ट नंबर 3। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिया, ट्रैकिया, रेडुला, अस्कुलम। क्या कहलाता है? स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है अस्कुलम। क्या कहलाता है? अस्कुलम। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, मधुमक्खियों का पालन सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर। क्या कहलाता है मधुमक्खियों का पालन? मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? हरित लवकों में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में, माइक्रोकांडिया में, माइटोकांडिया में। कहाँ पे होती है श्वसन की क्रिया संपन्न? वो होती है हमारी माइटोकांडिया में। ठीक है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट, यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? यकृत से, अमावस्या से, विकृत से, हृदय से। किससे संबंधित नेफ्रॉन? वो हमारा विकृत से संबंधित है। ठीक है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंड ग्रंथि में, अंडवानी में, इनमें से कोई नहीं। कहाँ होती है निषेचन की क्रिया? वो होती है हमारी अंडवाहिनी में। क्वेश्चन नंबर 7। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणें, या गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड। किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है हमारा अल्ट्रासाउंड का। ठीक है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? जो स्त्री होती है उसकी नसबंदी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। वेसेक्टोमी, साइकेडमी, टोबैक्टोमी, या न्यूरेटोमी। क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का? वो कहा जाता है टोबैक्टोमी। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? गर्भाशय, अंडाशय, अप्रापोषिका, बीजांडाशय। बीजांड किस किस किया जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, बीजांडसन। ठीक है, बीजांडसन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत, जठर। कौन सी ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत, या जठर। वो जठर क्या है? एकमात्र एक ग्रंथि नहीं है। ठीक है। RH फैक्टर का नाम सबसे पहले किसने दिया था? भालू ने, बिल्ली ने, मनुष्य ने, या बंदर ने? RH फैक्टर सबसे पहले किसने दिया था? बंदर ने दिया था। और बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये कमेंट करके आपको बताना है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थिति होती है? मस्तिष्क गोलार्ध में, हाइपोथैलेमस में, अनुमस्तिष्क में, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? सेलेबेलम, मेंडुला, आब्लागाटा, सेरेब्रम, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? सेरेब्रम। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनः योजना शक्ति होती है? सबसे कम पुनः योजना शक्ति किसमें होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? मस्तिष्क कोशिकाओं में, अस्थि कोशिकाओं में, यकृत कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनः योजना की शक्ति होती है? वो होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में। ठीक है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी पाई जाती है? दोनों पाए जाते हैं। ए में, बी, ए बी में, बी में, ओ में। किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है ओ में। ओ हमारे क्या होता है? सर्वदाता होता है। और ए भी हमारी सर्वग्राही। ओ ऐसा होता है ये हमें सब क्या होता है? सभी को ये क्या होता है? ब्लड दे सकता है, लेकिन ए भी सबको नहीं दे सकता। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए बी ओ किस में नहीं पाई जाती? वो ए बी में नहीं पाई जाती। ठीक है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, अस्थि मज्जा में, यकृत में। कहाँ होता है लाल रक्त का?
निर्माण। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? वो होगा अस्थि मज्जा में। ठीक है। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं कितने दिनों तक जीवित रह सकती हैं? 60 दिन तक, 120 दिन तक, 365 दिन, 465 दिन तक। कितने दिन तक रह सकती हैं? वो रह सकती हैं 120 दिन तक लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? एरिथ्रोसाइट, इयोसिनोफिल्स, ल्यूकोसाइट, इनमें से कोई नहीं। किस नाम से जानी जाती है? वो जानते हैं इरिथ्रोसाइट के नाम से। जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जीवधन या पट्टिकाणु कहाँ से होता है? किससे प्रारंभ होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर वो होता है डब्ल्यूबीसी से। अगर आपको पता है तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का फुल फॉर्म बताओ कमेंट करके। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है? हृदय, प्लिया, विक्र, अस्थि मज्जा। क्या कहलाता है? वो कहा जाता है प्लिया को। ठीक है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ऑप्शन नंबर ए, पोषक पदार्थ की कमी के कारण, संक्रमण के कारण, विपत्ति के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। वो होता है हमारे संक्रमण के कारण। ठीक है। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? जो व्हेल होते हैं कितने चैम्बर्स होते हैं उसके हृदय में? क्वेश्चन नंबर 23। कितने चैम्बर होते हैं उसके? होते हैं 4। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बताओ, जो मस्तिष्क होता है मनुष्य का वो कितने ग्राम का होता है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी क्या है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हाथी, मनुष्य, नील व्हेल या ऊंट। क्या है? वो हमारा नील व्हेल। ठीक है। लक्षण, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किस में पाया जाता है? लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किस में पाया जाता है? चूहा में, खरगोश में, बिल्ली में, चमगादड़ में। किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर वो पाया जाता है चमगादड़ में। किस में? चमगादड़ में पाया जाता है। अंडा देने वाला स्तनधारी चूहा, मेंढक, कंगारू, प्लेटिपस। कंगारू किसका राष्ट्रीय वो है बताओ? अंडा देने वाला स्तनधारी चूहा, मेंढक, कंगारू, प्लेटिपस। यह प्लेटिपस। प्लेटिपस कहाँ पाया जाता है? किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? घोड़े की, हिरण की, व्हेल की, ऊंट की। किसकी होती है? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? क्वेश्चन नंबर 27 वो होती हैं हिरण की। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी शार्क, छिपकली, चमगादड़, सांप। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? शार्क, छिपकली, चमगादड़, सांप। क्या है? वो है चमगादड़। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो सकता है, क्या हो सकता है? कंटकचुआ। ऐसा कंटकचुआ ही हो सकता है। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर वो चमकती है टेपिटम लूसीडम के कारण। किसके कारण? टेपिटम लूसीडम के कारण। ठीक है। तो आपको बता दूं, मैंने कल आपको एक वीडियो अपलोड करी थी 100 क्वेश्चन की, बायोलॉजी सेकंड पार्ट की। वो रिवीजन के तौर पर मैंने आपको अपलोड किया। उस वीडियो को देखना। आपने जो पिछले 8 से 10 क्लास देखी हैं उसमें क्या आपका रिवीजन हो जाएगा उस क्लास को देख के। ठीक है। तो आज मैंने पार्ट 3 के साथ में आपको 30 क्वेश्चन कराएं। आपको 500 क्वेश्चन कराने वाला, आपको पता ही है बायोलॉजी के। ठीक है। तो ये वीडियो भी देखना और आगे जितने भी क्वेश्चन कराने वाले सभी वीडियो को आपको देख के चलना है, और जो क्वेश्चन नहीं बनता नोट करके चलना है। ठीक है। कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके अगली वीडियो में आपको बता सकूं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।